नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज 18 नवंबर 2020 और आज मैं फिर से करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी है? हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी है? प्रतीक जोशी, सुधा चंद्रा, रस्किन बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू बी अ राइटर, कैसे राइटर बना जाए। ये इन स्टार्टिंग में इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया था, कैसे राइटर बने थे, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है हाउ टू बी अ राइटर। ठीक है। और इन्होंने एडवाइस दी है, सलाह दिया है कि क्या क्या करना पड़ता है राइटर बनने के लिए, कैसे बुकें लिखी जाती हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हाउ टू बी अ राइटर किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा वन मोर थिंग्स नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? बी, एप्पल कंपनी के द्वारा वन मोर थिंग्स नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक है। अब एप्पल कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976। 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्टीव जॉब्स, मुख्यतः स्टीव जॉब्स जो थे, इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। और वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है वर्तमान में? तो कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक इसके वर्तमान में सीईओ हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फार्मूला वन तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? फार्मूला वन तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला वन तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ठीक है। और ये ब्रिटिश फार्मूला वन रेसिंग के ड्राइवर है और मैकलेरन मर्सिडीज की टीम के लिए ये ड्राइविंग करते हैं। ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? लुइस हैमिल्टन। और इन्होंने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पार्टी ने म्यांमार का आम चुनाव जीता है? म्यांमार का आम चुनाव किस पार्टी ने जीता है? अराकान नेशनल पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लिबरल फॉर डेमोक्रेसी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने म्यांमार का आम चुनाव जीत लिया है। ये पार्टी आंग सान सू की पार्टी है, आंग सान सू की पार्टी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडा। ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? बर्मिस क्यात। क्या है करेंसी यहाँ की? बर्मिस क्यात, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का आम चुनाव किसने जीता है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो आंग सान सू की पार्टी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैनुअल मेरिनो ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? मैक्सिको, कनाडा, पेरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ये पेरू के राष्ट्रपति थे और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। और यहाँ की करेंसी क्या है? सोल। कैपिटल क्या है? लीमा। और यहाँ की करेंसी क्या है? सोल। ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है? सोल, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? ठीक है। किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अरुणाचल प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1085 महिलाएं हैं। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे दर्ज किया गया है? मणिपुर में। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 757 महिलाएं हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है अभी हाल ही में? अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है। ये 2018 की एक रिपोर्ट है, वहाँ पे 2018 की एक रिपोर्ट है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 1050
85 महिलाएं हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, नाम दफा नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? स्टार्टअप हब ये युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्ट किया गया है, और किस राज्य ने इसको स्टार्ट किया है? केरल, दिल्ली, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, उड़ीसा की सरकार ने स्टार्टअप हब स्टार्ट करने की घोषणा की है, जिसमें युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। यहाँ पे चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पाई जाती है यहाँ पे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पे है। और यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, इनको पेटा ने अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जानवरों के लिए कोविड-19 में फंड जारी किया था, इसलिए इनको पेटा ने एक अवार्ड दिया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।